अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम टू डायमेंशनल SCP लेयर से हम 3D बनाते हैं। अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से हम कैसे 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो ये मेरे पास ये लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। अब SCP बनाने का कंडीशन क्या था कि each layer should be placed in the depressions of previous layer। तो लेयर ए का डिप्रेशन ये है, लेयर ए का डिप्रेशन ये है, ठीक है। तो इन डिप्रेशंस में हमें प्लेस करना है जितना मैक्सिमम पार्टिकल इंटर कर सकता है। सब में तो एक साथ नहीं आ पाएगा ड्यू टू स्टेरिक रीजन, जितना पार्टिकल आता है उतना में करना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक पार्टिकल प्लेस किया, यहाँ पे एक पार्टिकल प्लेस किया, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पार्टिकल प्लेस करेंगे, ये वाला है। तो 1 बाय 1 हमने करके क्या किया, इन सारे लेयर्स को हमने यहाँ पे जो भी लोकेशन था इन चारों लोकेशंस को हमने क्या किया, प्लेस करके फिल किया। अब लॉजिक क्या है वो देखो अब सारे स्फीयर जैसे ये वाला वॉइड है, अब यहाँ पे पार्टिकल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता कि यहाँ पे पार्टिकल रखोगे तो थर्ड लेयर इनके ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये खाली रह जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेयर अब वो जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर आया। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो 3 स्फीयर है इनके ऊपर एक 4th स्फीयर आया, ठीक है। 3 स्फीयर के ऊपर जब एक ऊपर से एक स्फीयर आया तो कुछ इस तरह का वॉइड्स बनेगा। ये ए लेयर है, ठीक है। ए लेयर का 3 स्फीयर है, 1 2 3। मैं यहाँ पे दिखलाता हूं, ये है आपका 1 2 और 3। इसके बीच में वॉइड है, इस वॉइड में आपने पार्टिकल प्लेस किया, ठीक है। इस वॉइड में आपने यहाँ पे एक पार्टिकल प्लेस किया, ये वाला। तो इस वॉइड्स को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल्स के बीच में बना, तो 4 पार्टिकल्स के बीच में बना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल दिया हमने, 4, ठीक है। अब इसका लोकेशन हम आगे देखेंगे 3D में। फिलहाल मैं बोल रहा हूं इसका जो लोकेशन होता है वो बॉडी डायगोनल होता है, और each body diagonal contains 2 tetrahedral voids and the number of tetrahedral voids is equal to twice n, where n is the number of sphere in the lattice, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे जब मैं काउंट करके आपको बताऊंगा। तो हमने क्या देखा, जब 3D लेयर बनता है तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना। कैसे बना, तो when the triangular void of previous layer is covered by a sphere of next layer, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक ये वॉइड और भी बना, ये O से रिप्रेजेंट किया, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बना, तो व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ 2 लेयर्स आर अलाइन। अलाइन बोलने का मतलब एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। अब देखो है क्या, जो ये वाला यहाँ पे, ये वाला। अब देखो फर्स्ट लेयर का जो यहाँ पे ट्रायंगल है वो डाउनवर्ड में, ठीक है। और सेकेंड लेयर का यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा ये अप में है, एक अप में है और एक डाउन में है, ठीक है। तो इनको अगर आपस में आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। इसलिए इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं, ये जो दिख रहा है। तो कंडीशन क्या है, व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर मैचेस विथ ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ नेक्स्ट लेयर, देन वी गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल कब बनेगा, व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर इज अलाइन विथ ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर इज कवर्ड बाय ए स्फीयर ऑफ नेक्स्ट लेयर। इसको मैं दिखाता हूं आपको ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ठीक है। फर्स्ट लेयर का ट्रायंगल डाउन में यहाँ पे मुझे उल्टा बनाना चाहिए था, ये दिखाता हूं। देखो ये दो, अब इसका ट्रायंगल जो है वो, इसको रिवर्स करना चाहिए था। इसका ट्रायंगल जो है वो अप में, तो डाउन, एक ट्रायंगल डाउन, एक ट्रायंगल अप, इनको आपस में कनेक्ट करो, क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। कितने स्फीयर से सराउंडेड है, तो 3 तो लाइट वाले, 3 डार्क वाले, कितना हो गया, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे, 6 होता है। लोकेशन, तो लोकेशन इसका 2 होता है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर, आगे हम 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे। एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n, वेयर n इज नंबर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं,
2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से जब हम सेकेंड लेयर प्लेस करते हैं तो दो तरीके का वर्ड्स बनता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टेट्राहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और टेट्राहेड्रल वर्ड का लोकेशन बॉडी डायगोनल है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का लोकेशन बॉडी सेंटर है, एज सेंटर है, ठीक है। एंड दोनों सेकेंड लेयर में बना है, ठीक है। तो जब हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे नेक्स्ट लेयर प्लेस हो सकता है, बिकॉज अपने पास दो अपॉर्चुनिटी है। उसके पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखलाता हूँ कि कैसे टेट्राहेड्रल वर्ड हमें दिखता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक ऐसा एनिमेशन दिखाता हूँ कैसे सेकेंड लेयर प्लेस कर, देखो 1 बाई 1 हम लेयर को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा, तो ये पूरा कवर हो गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर का मैच तो ऑक्टाहेड्रल हुआ, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल पे वैकेंट है। तो इस तरह से आपका सेकेंड लेयर प्लेस हुआ। अब देखो सेकेंड लेयर हमने प्लेस कर लिया, अब हमें थर्ड लेयर प्लेस करना है। थर्ड लेयर प्लेस करने का दो केस है। केस 1, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड, मतलब इन लोकेशंस पे प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस नहीं करना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे प्लेस करोगे तो यहाँ पे जगह खाली बचेगा नहीं प्लेस करने का। तो सबसे पहले इस ऑक्टाहेड्रल पे प्लेस किया, ठीक है। अब एक पॉइंट देखो, ये जो रेड स्फीयर है वो ना तो लाइट वाले से मैच कर रहा है ना इस डार्क वाले से मैच कर रहा है, मतलब ये लेयर डिफरेंट है। सो ये अगर आपका लेयर ए था, ये आपका लेयर बी है, तो ये कोई डिफरेंट लेयर सी बन रहा है, ठीक है। अब कैसे, अब देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट वाले ऑक्टाहेड्रल प्लेस किया, फिर यहाँ पे हमने एक प्लेस किया, फिर इस तरह से करके हमने सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को प्लेस कर लिया। तो ए बी सी लेयर सारे डिफरेंट है। अब कोई बोलेगा उसमें फोर्थ लेयर प्लेस करना है। अब देखो ये वाला जो वर्ड है ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ये वाला। अब यहाँ पे फिर से कोई अगर वर्ड पे ऊपर स्फीयर प्लेस करेगा तो देखो ये जाके फर्स्ट लेयर के जैसा हो जाता है। जैसे यहाँ पे था तो इसके ऊपर एक स्फीयर रखोगे तो ये वाले जो लाइन दिख रहा है ये वाला इसके साथ मैच कर जाएगा, ये वाले के साथ मैच कर जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं जो फोर्थ लेयर है वो फिर से किसके जैसा हो गया, फर्स्ट लेयर जैसा हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे फोर्थ लेयर विल बी आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। तो जो अरेंजमेंट उसको क्या बोलते हैं हम, एबीसी टाइप बोलते हैं। तो फोर्थ लेयर विल बी आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, सो अरेंजमेंट बिकम्स एबीसी, ए बी सी, फोर्थ इज अगेन ए, फिफ्थ इज बी, सिक्स्थ इज सी, सेवेंथ इज अगेन ए, एट इज बी, नाइन्थ इज सी। तो अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एबीसी टाइप। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीसीपी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। तो देखो ये मैंने स्ट्रक्चर दिखलाया कि कैसे वो एबीसी दिखता है। तो ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, फोर्थ फिर से फोर्थ वाला क्या हो गया। अब मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, अब पूरे में देखोगे तो ये में येलो कलर, देखो येलो का लेयर फिर से फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला फिर से क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस तरह से एबीसी पैटर्न चलता है। सो अब केस 2 क्या है कि केस 1 में तो हमने क्या किया था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्लेस किया था। सो अब केस 2 में थर्ड लेयर को कहाँ प्लेस करना है, टेट्राहेड्रल वर्ड में प्लेस करना है। अब देखो ये सेकंड लेयर है, ये ए लेयर, ये बी लेयर। अब टेट्राहेड्रल वर्ड ये भी है बट यहाँ प्लेस करने का फायदा नहीं बिकॉज ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये ओपन कौन है, ये वाला लेयर। तो यहाँ पे हम लेयर प्लेस करने वाले, देखो तो पहला यहाँ प्लेस किया, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे हम एक कोई प्लेस करेंगे तो ये वाला लेयर जस्ट इस लाइट वाले के साथ मैच कर गया, मतलब थर्ड लेयर किसके जैसा हो गया, फर्स्ट लेयर जैसा हो गया। फिर यहाँ पे लेयर आया वो इस वाले स्फीयर के जैसा हो गया। देखो ये वाला जो रेड है वो किसके जैसा मैच कर गया, इस वाले जो फर्स्ट लेयर का जो लाइट वाला है उसके साथ मैच कर गया, मतलब जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर जैसा होता जा रहा है। तो इसमें हम अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसमें हम अरेंजमेंट को बोलते हैं एबी टाइप बोलते हैं। और इससे जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको हम, हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखने जाएगा, जैसे देखो ये ए लेयर था, ये बी लेयर था और ये सी लेयर था। तो जब मैंने सब पे मैंने स्फीयर रख दिया तो अब लाइट वाला दिख ही नहीं रहा है, क्यों, बिकॉज रेड वाले के पीछे शिफ्ट गया। रेड वाला कौन सा लेयर है,
तो रेड वाला सी लेयर है, लाइट वाला कौन था, ए लेयर था। तो अब ए लेयर पता ही नहीं चल रहा, क्यों, बिकॉज जस्ट वो मैच करके किसके साथ, सी लेयर के साथ। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे सी लेयर इज आइडेंटिकल टू ए लेयर, सो अरेंजमेंट बिकम्स ए बी टाइप एंड लैटिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर नहीं बोलेंगे, इसको हम हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलेंगे। तो मैं एक बार पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से जब सेकेंड लेयर हम प्लेस करते हैं तो 2 तरीके का वॉइड्स बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, जब थर्ड लेयर को हम ऑक्टाहेड्रल में प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफसीसी टाइप मिलेगा, और जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक एनिमेशन दिखला रहा हूँ कि कैसा एफसीसी दिखता है। ठीक है, तो एफसीसी में सारे पार्टिकल्स ने क्या कॉर्नर्स ऑक्युपाई कर रखे हैं और जितने भी फेस सेंटर सबको उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है। अब हम बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे दिखेगा, लोकेशन कैसे दिखेगा, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे दिखेगा। तो पहले आपको मैं एक एनिमेशन दिखलाता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड का, फिर हम देखेंगे कैसे उसका मेजरमेंट्स हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कॉर्नर है और ये 3 पार्टिकल है। ठीक है, ये तीनों पार्टिकल जो है वो फेस सेंटर है। ठीक है, अब देखो ये तीनों फेस सेंटर है वो एक प्लेन बना रहा है और इनके बीच में जो खाली जगह है इसके ऊपर आके, तो मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, इस कॉर्नर से इन 3 फेस सेंटर्स के बीच में किसी भी कॉर्नर से अटैच 3 फेस सेंटर है। ठीक है, किसी भी कॉर्नर के पास 3 फेस है ना, उन 3 फेस सेंटर्स के जो फेस सेंटर है और उस कॉर्नर के बीच में जो वॉइड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। फिर से एक बार आपको दिखलाता हूँ, ये कॉर्नर है और इन 3 फेस सेंटर्स के बीच में यहाँ पे वॉइड बनता है। अब जरा इसको हम स्ट्रक्चर्स पर देखते हैं 2D में। देखो जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इस वाले कॉर्नर्स के लिए बताना है। ठीक है, अब इसके लिए 3 फेस सेंटर कौन कौन है, एक ये और एक ये वाला है। तो इन 3 के बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा और उसके ऊपर आपने इस पार्टिकल को रखा तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वैसे ही इस पार्टिकल के लिए फेस सेंटर क्या क्या आएगा, ये आएगा, एक यहाँ पे ये वाला आएगा और फिर एक ये वाला आएगा। तो इन 3 सॉरी ये वाला आएगा। तो इन 3 के बीच में एक जो ट्रायंगुलर वॉइड है उस पे ये पार्टिकल रखा तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा। ठीक है, तो ये जो इस डायरेक्शन से, अगर मैं इस डायरेक्शन मान लो 1 से मैं 2 तक जाता हूँ तो 1 और 2 के बीच में एक हमें क्या दिखेगा, बॉडी डायगोनल दिखेगा और उस बॉडी डायगोनल पे 2 बार टेट्राहेड्रल वॉइड बना। यहाँ पे थोड़ा मैं और डिटेल में जाता हूँ, ये रहा कॉर्नर, ये रहा फेस सेंटर, ये रहा फेस सेंटर, ये रहा आपका एक फेस सेंटर, इनके बीच में यहाँ पे क्या बना, टेट्राहेड्रल वॉइड। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, ये रहा कॉर्नर, ये रहा फेस सेंटर, ये रहा फेस सेंटर, ये रहा फेस सेंटर, और इन 3 के बीच में ट्रायंगुलर वॉइड बना और उसके ऊपर 4th रखा तो यहाँ पे क्या बना, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैंने माना जिनसे आपने लैटिस बनाया वो ए है तो उसका रेडियस आर ए माना, जो यहाँ पे आएगा वो बी स्फीयर है तो उसका रेडियस आर बी आया, उसको मैंने छोटे स्मॉल स्फीयर से दिखलाया, बड़े वाले को आर माइनस से दिखलाया। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉर्नर क्या हो जाएगा, अब देखो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो मान लो मैं 1 से 2 तक जाता हूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना है, √3 है, उसका हाफ यहाँ तक आएगा, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, √3a/2। अब कोई ये डिस्टेंस मेजर करेगा तो क्या हो जाएगा, √3a/4, और डिस्टेंस में आएगा क्या, एक रेडियस तो ये आएगा और दूसरा इसका रेडियस आएगा, तो RA + RB = दैट इज रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन = √3a/4a। और इसके बनने का कंडीशन क्या होता है कि R+/R- शुड बी लेस देन 0.414 एंड ग्रेटर देन 0.225, और इसको आप इंक्लूड कर सकते हो टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, अब देखो कैसे 2n था फॉर्मूला, तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 बना तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितना बनेगा, 8, और जेड इफेक्टिव जो होता है एफसीसी का वो 4 होता है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या था,
2n फॉर्मूला था, n का वैल्यू क्या था 4 था। सो अब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में हम एक एनिमेशन देखते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का 2 लोकेशन होता है, एक होता है बॉडी सेंटर और एक होता है एज सेंटर। अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बॉडी सेंटर। देखो ये चार्ट जो है, ये आपका, मैं फिर से को दिखाता हूँ, ये चार्ट जो है वो फेस सेंटर इस प्लेन का, और ये 2 भी फेस सेंटर है। मतलब जितने भी 6 फेस सेंटर है उनके बीच में जो खाली जगह दिख रहा है वो कौन है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो ये आपका लोकेशन 1 है, जिसको कौन सा है, बॉडी सेंटर। यहाँ पे खास क्लियर दिख रहा है, ये कौन सा है, बॉडी सेंटर है। तो यहाँ पे कौन सा लोकेशन वर्ड बनता है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है। अब मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन, जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है एज सेंटर। देखो ये 2 फेस सेंटर है, ये 2 कॉर्नर है, और ये वाला क्या है, ये फेस सेंटर। इनके बीच में ये जो लोकेशन दिख रहा है, ये लोकेशन कौन सा है, ये एज का सेंटर है। तो ये जो बोलेंगे सेकेंड लोकेशन कौन सा है, एज सेंटर है। अब पहला लोकेशन क्या था, बॉडी सेंटर है। अब चलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर पे। देखो ये आपके पास ये जो 6 है, 4 फेस सेंटर है और ये 2 भी फेस, इनके बीच में ये जो लोकेशन है वो कौन सा हो गया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये दोनों आपका फेस सेंटर है, ये दूसरे यूनिट सेल का है, ये वाला दूसरे यूनिट सेल का ये, और ये दोनों क्या है, ये कॉर्नर है, और बाकी 4 आपका क्या है, फेस सेंटर। इनके बीच में जो बी लोकेशन है कौन है, वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे कोई एक आर ए है, इसका रेडियस आर ए है, और इस बी वाले का रेडियस जो है वो आर बी है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इसका हाफ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होता है, ए और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है, और इसका मिड पॉइंट ये है, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, a/2। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू a/2। यहाँ पे एक आपका लार्जेस्ट स्फीयर होगा, एक आपका स्मॉल स्फीयर होगा। तो जब भी हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो NaCl के स्ट्रक्चर में जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्युपाई करता है, और Cl- जो है वो FCC बनाता है। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, RNa+ प्लस RCl- इज इक्वल टू a/2, ठीक है। और इस वर्ड का बनने का कंडीशन क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर है डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, वो 0.414 से 0.732 के बीच में होना चाहिए। और इसका कोऑर्डिनेशन में कितना है, 6 है, बिकॉज ये 6 पार्टिकल्स के बीच में ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये सॉलिड स्टेट का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट ले सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सा इनपुट लगता है, एनर्जी लगता है। तो मुझे वो एनर्जी आप लोगों के लाइक और शेयर से ही मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और वीडियो बनाने का। थैंक यू।